हेलो, नमस्कार साथियों। अपन बात कर रहे थे भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं दशमलव भिन्नों के बारे में। दशमलव भिन्न कौन सी होती है, दशमलव भिन्न की जोड़ कैसे करते हैं, अपन दशमलव भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो एक नंबर लिखते हैं, जैसे दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न दशमलव भिन्न दशमलव भिन्न देखो, जैसे दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न में क्या होता है, जिनके हर में 10 है, 100 है, 1000 है आदि क्या होते हैं, आदि हो दशमलव भिन्न कहलाते। जैसे अपन लिखते हैं दशमलव भिन्न किसी भिन्न के, जैसे देखो कि दशमलव भिन्न जिनके हर में अपन क्या बात कर रहे हैं, जिनके हर में, जिनके दशमलव भिन्न जिनके हर में 10, 100, 1000 आदि हो। हर के अंदर क्या हो, 10 है, 100 है, 1000 है आदि हो, तो अपन क्या बोलेंगे, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे अपन कैसे लिखेंगे इसमें, जैसे देखते हैं 1/10 ये लिख दिया, जैसे फिर अपन ने लिख दिया 3/100 लिख दिया। फिर अपन ने कोई भी तीन संख्या ले लेते हैं, ये जैसे 25/1000 3 अंक लिखने हैं ना, 1000 ये लिख दिया। तो इसमें ये एक भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं, लेकिन अपन को इसको क्या किस में बदलना है, दशमलव भिन्न के अंदर। ठीक है, तो इसमें नीचे जितने जीरो है, नीचे जितने जीरो है ऊपर उतने अंक छोड़ के क्या लगाना है, आपको पॉइंट लगाना है। इसमें क्या करना होता है, दशमलव में किसी भी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे अपन, नीचे जितने भी अपने पास जीरो है उसको, नीचे जितने भी जीरो है ऊपर उतने ही अंक छोड़ के अपन क्या लगाते हैं, दशमलव लगा लेते हैं। क्या लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो इसमें अपन क्या होगा, अपने पास देखो कि 1/10 है, तो इसमें अपन कैसे चेंज करेंगे, 1/10 तो एक अंक छोड़ के नीचे चिन्ह कितने हैं, एक शून्य है नीचे, तो अपन ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी संख्या बन जाएगी 0.1, 0.1 क्या बन गया, 0.1। इसमें जैसे देखते हैं अपन 3/100, नीचे कितने शून्य हैं, नीचे 2 शून्य हैं, कितने शून्य हैं, 2 शून्य है, तो ऊपर अपन कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, नीचे 2 शून्य है तो अपन 2 अंक छोड़ के ऊपर दशमलव लगाएंगे। एक अंक और है अपने पास, तो इसके अपन ये जैसे दायां है अपना और ये कौन सा हाथ है, बायां हाथ है, तो बाईं ओर शून्य लगाएंगे। इसकी संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और अंक भी 2 करने हैं अपन को। अंक भी अपने पास कितने होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, अपने पास अंक 1 ही है, तो अपन इसके दाईं ओर शून्य लगाएंगे तो संख्या का मान परिवर्तित हो जाएगा। तो संख्या के मान में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए और शून्य भी 2 हो जाने चाहिए। तो इसमें अपन क्या करते हैं, बाईं ओर संख्या के और शून्य लगा सकते हैं। इसमें जैसे देखो 3/100, ये 3 लिख दिया, बटे 3/100, ये कैसे बनेगी, जैसे 0.03, 0.03 कितने अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के वापस। इसमें यदि इसको अपन साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं दशमलव भिन्न को, तो साधारण भिन्न में अपन कैसे बदले अभी बताऊंगा मैं आपको। इसमें जैसे देखो 3 अंक है, तो 3 अंक छोड़ के 0.025 बट्टों का कोई मतलब नहीं ये बन गया 3 अंक। अब इसमें जैसे अपन वापस चेंज करना चाहते हैं, इसमें चेंज करना चाहते हैं तो अपन 1 बट्टे के अंदर पॉइंट की जगह 1 आ गया, और जितने अंक छोड़ के पॉइंट लगे उतने नीचे क्या लगा देना है, शून्य। तो पॉइंट की जगह अपन ने 1 लिख दिया और वापस क्या आगे 10। इसमें अपन क्या करेंगे, 3 की जगह अपन ने 3 लिख दिया ऊपर, और नीचे कितने अंक छोड़ के, पॉइंट की जगह 1 और कितने अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के लगा दिया। फिर 25 की जगह 25 आगे 0 लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे कितने अंक छोड़ के है, 3 अंक छोड़ के, 1 2 3। इसको इसी प्रकार अपन इसको वापस
साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न और दशमलव भिन्न से अपन साधारण भिन्न में, इसको आपस में अपने एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में भिन्नों पर क्रियाएं, जैसे दशमलव भिन्नों पर भी क्रिया होती है, दशमलव भिन्नों के भी जोड़ होती है, गुणा होता है, भाग होता है, ये कैसे होती है इसके बारे में भी अपन देखते हैं। तो दशमलव साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, ये मैंने सिखा दिया। ऐसे नहीं सिखा, अपने भाग दे के भी अपन बदल सकते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। जैसे 12.5, जैसे अपने पास क्या है, आपके पास एक है दशमलव भिन्न है 12.5। दशमलव भिन्न को किस भिन्न के अंदर बदलना है? साधारण भिन्न के अंदर बदलना है। इसको अपन साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? इधर देखो, जैसे 12.5 है, इसको 12.5 ये दशमलव भिन्न है, इसको अपन साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 125 की जगह अपन ने लिख दिया 125। ऊपर पॉइंट जितने अंक छोड़ के है उतने नीचे शून्य लगाने और पॉइंट की जगह क्या लिख देना है? 1 लिख देना। अपन को पॉइंट की जगह नीचे क्या लिख देंगे? अपन बटों के अंदर 1 लिख देंगे। तो इसमें जैसे अपन देखते हैं पॉइंट 1 आ गया, कितने अंक छोड़ के है? 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है? 1 अंक। तो अपन शून्य कितने लगाएंगे? 1। तो नीचे अपन 1 शून्य लगा देंगे। अपन ने 1 शून्य लगा दिया और 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो 125/10 अपने पास आंसर क्या आ गया? 125/10। इसके बाद में एक और अपन देखते हैं 12.345। 12.345। इसके बाद संख्याओं को ऐसे 345 नहीं बोलना, अलग अलग बोलना। 3 4 5 12.345। इसमें अपन कैसे करेंगे? इसमें पॉइंट की जगह 1 लगा देंगे। इसमें जैसे देखो आप, ये संख्या को सीधा लिख दिया अपने 12.345। पॉइंट की जगह अपन ने लिख दिया 1। पॉइंट की जगह अपन ने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। और अब देखो कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगे हुए हैं। इसमें अंक कितने छोड़ के पॉइंट लगे हुए हैं? 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगे हुए हैं। तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगे हुए हैं तो नीचे अपन शून्य कितने लगा देंगे? 3 लगा देंगे। शून्य अपन कितने लगा देंगे? 3। 1 2 और 3। ये अपनी बन गई साधारण भिन्न। कौन सी भिन्न बन गई? साधारण भिन्न। इसके बाद में अपन याद करते हैं कि दशमलव भिन्नों का योग कैसे करते हैं, उनको घटाते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं। ये साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में। वापस जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया जैसे आपके पास बटे, इसको बोल दिया कि आप दशमलव भिन्न में बदलो। तो नीचे जितने भी शून्य हैं ऊपर उतने अंक छोड़ के आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। अभी आपको बोल दिया कि ये साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न को किस में बदलना है? दशमलव भिन्न में। तो आपको क्या करना? कुछ भी नहीं करना है। जितने भी नीचे शून्य हैं ऊपर उतने अंक छोड़ के अपन को क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। ऊपर उतने ही अंक छोड़ के अपन क्या कर सकते हैं? क्या कर देंगे? ऊपर उतने अंक छोड़ के अपन पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इसमें जैसे देखते हैं अपन 12, ये 3 अंक छोड़ के है तो 12.345। 3 अंक छोड़ के है ना, तो 12.345 ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया इसका। अब अपन दशमलव भिन्नों का योग करते हैं। क्या करते हैं? दशमलव भिन्नों का योग। दशमलव भिन्नों का योग। दशमलव भिन्नों का योग। कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 1 123.4567 12.34 कोमा 1.23 कोमा 0.123 तथा
व 0.01 0.01। इनका क्या करना है अपन को? जोड़ करनी। इन सभी की अपन को क्या करनी है? जोड़ करनी। तो जोड़ करने के लिए अपने इसमें एक नियम होता है, पॉइंट हमेशा पॉइंट की सीध में रहना चाहिए। ठीक है, सभी भी पॉइंट की संख्या है, चाहे पॉइंट की संख्या हो चाहे पॉइंट की संख्या नहीं हो, पॉइंट हमेशा पॉइंट की सीध में रह गए। बाकी वाली संख्या इधर उधर जैसे भी आती है उसको अपन को लिखते जाना। फिर जैसे अपन नॉर्मल जोड़ करते हैं वैसे अपन जोड़ कर लेंगे। इसमें पॉइंट का ध्यान रखना अपन को। किसका ध्यान रखना है? अपन को पूरा पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे अपन लिखते हैं आंसर में, अपन लिखते हैं इसमें क्या करना है? आंसर 1 2 3 पॉइंट 4 5 6 7, 1 2 3 पॉइंट 4 5 6 7। इसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं? बड़ी संख्या इसके बाद में कौन सी है? ये है। पॉइंट की जगह अपन ने लगा दिया पॉइंट, ये इधर आगे लिख दिया 12। उसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? 3 4 5। यहां इस जगह कुछ नहीं है तो अपन क्या लगा देंगे? 0 लगा दिया। इसके बाद में अपने पास 2 अंक नहीं है, एक अंक ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद में 1.23, तो पॉइंट की जगह अपन ने पॉइंट लगा दिया, यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया अपना 2 3। क्या आ गया? 2 3। यहाँ दोनों जगह अपन क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। दोनों जगह क्या लग गया? अपना 0 लग गया। उसके बाद में पॉइंट 1 2 3, यहाँ 0 हो गया, ये पॉइंट लग गया, ये 1 ये 2 ये 3 और ये वापस क्या लग गया? 0। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा? 0.01। कौन सी संख्या बची है? एक संख्या बची है अपने पास और उसका मान क्या है? 0.01। तो ये 0 लगा दिया अपन ने, ये पॉइंट लगा दिया, ये 0 लगा दिया, ये 1 लगा दिया, ये 0 और ये 0। ये अपना पास पूरा हो गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। जैसे सामान्य भिन्न जोड़ को जोड़ करते हैं वैसे संख्या को जोड़ते हैं, वैसे इसको भी अपन जोड़ लेंगे। अब देखो कैसे जोड़ेंगे अपन? 7 0 का 0 7 हो गया। ये 6 5 11 11 और 3, 6 5 11 11 और 3 12 13 14। कितने हो गए? 14। 14 का 4 हासिल का 1, 5 और 4 9, 9 और 1 हासिल का 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल का 1, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 हासिल का 11। हासिल का क्या? 1, मतलब कितने हो गए? 11। हासिल कितनी लगी? 1। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 2 और 1 3 और 1 का 1। कितने आ गया? पॉइंट की सीध में अपन ने लगा दिया पॉइंट। इस प्रकार ये इसकी क्या हो गई? जोड़ हो गई। 137.1647, 137.1647। इस प्रकार अपन आराम से दशमलव संख्याओं को जोड़ सकते हैं। इसमें अपन को एक चीज की ध्यान रखनी है, जो पॉइंट है वो पॉइंट की सीध में होना चाहिए। जो पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? पॉइंट की सीध में। पॉइंट में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं दशमलव भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। दशमलव भिन्नों का घटाव। दशमलव भिन्नों का घटाव। जैसे अपन एक संख्या लिखते हैं, दशमलव भिन्नों का घटाव। अपन एक संख्या लिखते हैं जैसे 123.4567, ये लिख दिया। 12.3450। अब अपन क्या करते हैं इसमें
माइनस करते हैं। इसका क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। पॉइंट मतलब घटाना है, जोड़ना है, पॉइंट को पॉइंट की शीट में रखना, बाकी की संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जैसे सामान्य संख्या अपन घटा रहे हैं वैसे घटा सकते हैं, सामान्य संख्या को अपन जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब 7 में से 0 गया, पीछे कितने बचे? 7। 7 में से 0 गया, पीछे कितने बच गए? 7। यहां पर अपने पास है 6, 6 में से 5 गए, पीछे कितने बचे? 1। यहां 5 में से 4 गए, पीछे कितने बचे? 1। ठीक है, इसके बाद 4 में से 3 गए, पीछे बचा 1। पॉइंट की जगह अपने पास लग गया पॉइंट। 3 में से 2 गए, पीछे बचा 1। 2 में से 1 गया, पीछे बचा 1 और 1 का 1। 111.117 111.117। ठीक है, ये हो गई दशमलव भिन्नों का घटाव। अब दशमलव भिन्नों की जोड़ घटाव अपन इस प्रकार कर सकते हैं। अब अपन करते हैं दशमलव भिन्नों का जैसे गुणा कैसे करते हैं। दशमलव भिन्नों का भिन्नों की गुणा। दशमलव भिन्नों की गुणा। दशमलव भिन्नों की गुणा। कोई भी दो संख्या ले लेते हैं अपन, उसका भिन्नों का क्या करना है? अपने को गुणा करना है। ठीक है, जैसे एक ले ली 12.12 गुणा 0.2 गुणा 0.2। इसको अपन कैसे करेंगे? सामान्य संख्या का जैसे गुणा करते हैं वैसे सबसे पहले तो अपन गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब अपन क्या करते हैं? जितने अंक छोड़ के पॉइंट लगे, कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगे हैं? यहाँ 2 अंक छोड़ के लगे हैं और यहाँ कितने अंक छोड़ के लगे? 1। तो यहाँ अपने पास कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा? 2 और 1 3। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 2.424। वापस कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगे? 2.424। जितने अंक छोड़ के पॉइंट लगे उतने अपन क्या लगा देंगे? नीचे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार अपन को भाग करना होता है। क्या करना होता है? भाग। भाग में भी अपन क्या करते हैं? भाग में भी सेम पोजीशन है, ऊपर और नीचे दशमलव जैसे। इसमें अपन लिख रहे हैं दशमलव भिन्नों का भाग। ये जैसे गुणा हो गया, दशमलव भिन्नों का भाग। इसमें अपन कैसे लिखेंगे? जैसे 0.24 भाग 0.2, 0.24 भाग 0.2। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 2.4 बटे 2.2। इसमें अपन क्या करते हैं? पॉइंट हटाते हैं, तो इसका ऊपर होगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो 1 0 से 1 0 कट गए, लेकिन नीचे क्या बच गए अपने पास? नीचे बच गए अपने पास 20, ऊपर अपने पास क्या आ गए? 24। इसको अपन सरल कर से आगे कर देंगे। ऊपर 24 बच गए अपने पास और नीचे कितने बच गए? 20। 2 का गुणा किससे हो रहा है? ये पॉइंट हट गया दोनों का। अब 2 का गुणा किससे हो रहा है? 10 से हो रहा है, इसलिए नीचे क्या बच गए? 20। इसको यदि सरल करते हैं अपन तो इसको 2 से काटते हैं। किसे काटते हैं? 2 से। यहां कितना आ जाएगा? 12 और यहां आ जाएगा 10। फिर अपन काट सकते हैं, यहां आ जाएगा 6 और यहां आ जाएगा 5। इस प्रकार अपन इसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, ये अपनी क्या बन गई? भाग विधि। दशमलव भिन्नों का भाग, दशमलव भिन्नों की गुणा, दशमलव भिन्नों का। अब दशमलव भिन्नों का लसब और मसब भी निकाल सकते हैं अपन। दशमलव भिन्नों का लसब और मसब भी निकाल सकते हैं। तो दशमलव भिन्नों का लसब और मसब कैसे निकालेंगे? पहले अपन क्या करेंगे? सब संख्या, जैसे संख्या समान आएगी, कोई भी संख्या आती है, जैसे अपन क्या लसब निकालते हैं, दशमलव भिन्नों का लसब निकालते हैं अपन।
दशमलव भिन्नों के लस तथा मस। दशमलव भिन्नों के लस तथा मस। दशमलव भिन्नों के लस तथा मस। अपन जैसी कोई संख्या के लसब की बात करें, सबसे पहले अपन बात करें लसब की। जैसे कोई संख्या है अपने पास 0.12 कोमा 0.160 कोमा 4.00, ये संख्या आ गई। इन संख्या का क्या निकालना अपन को? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? सब में कितने अंक छोड़ के, दो अंक छोड़ के, दो अंक छोड़ के पॉइंट लगे। सब के अंदर क्या लगे? दो अंक छोड़ के पॉइंट लगे। तो अपन इसका सीधा क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। सीधा क्या निकाल लेंगे अपन? एलसीएम निकाल लेंगे सीधा। फिर एलसीएम निकाल के सीधा भाग विधि से अपन पॉइंट को भूल जाएंगे। एक बार अपन क्या करेंगे? पॉइंट को भूल जाएंगे। सीधा भाग विधि से अपन क्या निकाल लेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो सीधी संख्या क्या बन जाएगी? सीधी संख्या बन जाएगी अपने पास, देखो 12, 160 और 400। दो अंक छोड़ के पॉइंट है ना, तो लास्ट में अपन एलसीएम निकाल के दो अंक छोड़ के क्या लगा देंगे? सीधा पॉइंट निकालेंगे। तो इसका सीधा अपन एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम आता है अपने पास 2400। कितना आता है? 2400। अब 2400 एलसीएम आ गया। कितने अंक छोड़ के पॉइंट था? सब में 2 अंक छोड़ के, तो अपन ने लगा दिया यहां 2 अंक छोड़ के पॉइंट। तो ये जैसे जो है 0.12, 1.60 और 4.00, इनका एलसीएम अपने पास क्या आ गया? 24। एलसीएम क्या आ गया अपने पास? 24। इसकी जगह अपन एचसीएफ निकालना चाहे तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ये इसका क्या आ गया? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। अब अपन निकालना चाहते हैं मान लो इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ भाग विधि से आराम से निकाल सकते हैं। 12 का भाग दे सकते हैं अपन 160 में। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ याद करना अपन को, तो एचसीएफ बराबर 12 का भाग देते हैं अपन 160 में। किसमें देते हैं? 160 में। 16 में दिया, एक बार गया, यहां 12 कितने बच गए? 4 और 40, 12 तिये 36, कितने बच गए? 4। अब 4 का भाग किसमें देना अपन को? 12 में। 4 तिरी 12, कितना बच गया? 0। 4 से क्या हो गया? इसका मान 0 हो गया। अब 4 का भाग यदि 400 के अंदर जा रहा है, 4 से 0 हुआ है ना, तो 4 का भाग यदि 400 के अंदर जा रहा है तो अपना एचसीएफ क्या आ गया? 4 आ गया। एचसीएफ अपने पास क्या आ गया? 4। एचसीएफ बराबर 4। आंसर क्या हो गया? 4। अब जैसे दशमलव भिन्नों का अपन लसअप निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम इसका कितना आया था? एलसीएम आ गया 24 और एचसीएफ अपने पास आ गया 4। इस प्रकार अपन दशमलव भिन्नों का लसअप भी निकाल सकते हैं और मसअप भी निकाल। ऐसी कोई अपने पास दूसरी भी कोई संख्या हो, दशमलव संख्या हो, तो उसका भी अपन आराम से इस प्रकार पहले उसको पॉइंट्स, यदि सभी अंकों में अंक समान है पॉइंट में, तो सब पॉइंट को छोड़ के अपन साधारण संख्या मान के उसका अपन एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में अपन क्या डाल देंगे उसमें, फिर वापस अपन क्या कर देंगे? उसमें पॉइंट लगा देंगे। ये जैसे 4 आ गया ना, इसमें जैसे ये 4 आ गया, लेकिन एचसीएफ 4 नहीं होगा। एचसीएफ अपने भूल से लिख दिया। इसमें कितने अंक है? 2 अंक है ना, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, तो इसमें 2 अंक छोड़ के क्या लगेगा? अपना भी इसमें पॉइंट लगेगा। सीधा 4 एचसीएफ नहीं आएगा, तो बराबर 0.04। एचसीएफ आंसर क्या होगा अपना? 0.04। ये अपना अब एग्जिट आंसर है। ये अपना आंसर क्या है? एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है। ठीक है, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।